देखिए चार्ट डिक्सन टेक्नोलॉजीज का। तब तक हम मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। दरअसल टेलीविजन सेट में इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल पर आपको याद ही होगा, कल हम बात कर रहे थे कि कस्टम ड्यूटी में जो छूट थी वो अक्टूबर से बंद हो जाएगी और फिर से 5% की कस्टम ड्यूटी ओपन सेल पर मैन्युफैक्चरर्स को देनी पड़ेगी। सरकार ने 1 साल के लिए ओपन सेल पर यह कस्टम ड्यूटी में छूट दी थी। हमारे साथ दरअसल इस समय जुड़ रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के सीएफओ सौरभ गुप्ता। गुप्ता जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सर, हमें समझाइए, ये ओपन सेल मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो विदेशों में ज्यादा होती है, भारत में बहुत कम प्लेयर्स हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं और आप जैसी कंपनियों के लिए एक मेजर रिसोर्स है। तो ये कस्टम ड्यूटी का वापस आना किस तरह का इम्पैक्ट डालेगा? नमस्कार। बिल्कुल आप ठीक बात कह रही हैं। ओपन सेल जो होता है वो बहुत बड़ा क्रिटिकल कंपोनेंट है जो टीवी की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ऑलमोस्ट 65% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ टीवी इज ओपन सेल। तो काफी क्रिटिकल कंपोनेंट है। इस पे ऑफ कोर्स हमारे पास अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है गवर्नमेंट से, बट इस पे जो बात चल रही है वो 5% ड्यूटी लगाने की बात चल रही है। तो हमें लगता है कि इस स्टेज पे ये ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जो इसके प्राइसेस हैं ओपन सेल के इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं और इंडस्ट्री इंपोर्ट करती है वो ऑलरेडी 100% बढ़ गए हैं लास्ट 3 महीनों में बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई। एंड हमें लगता है अगर इस समय ये 5% ओपन सेल पे ड्यूटी और आती है तो इससे प्राइसेस ऑफ टीवी और बढ़ जाएंगे, जो कि ऑलरेडी पैनल प्राइसेस की वजह से ऑलरेडी काफी बढ़ गए हैं। और तो हमें लगता है स्टेज पे ये ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। और हमारा गवर्नमेंट से एक और रिक्वेस्ट है कि जब तक इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं आती, तो अभी इंडिया में ओपन सेल बनाने की कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, तो ये सब चीजें इंपोर्ट होती हैं। एंड इस पे ड्यूटी लगने से इसकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी इंडस्ट्री के लिए, और स्पेशली अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है तो प्राइसेस ऑफ टीवी बढ़ जाएंगे जो डिमांड पे इम्पैक्ट करेंगे। ओके। तो हमारा हाँ जी। तो गुप्ता जी, अब सरकार बेसिकली ओपन सेल पर यह कदम इसीलिए उठा रही है ताकि वो भारत में ओपन सेल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो और उसको बढ़ावा दिया जाए। आप कह रहे हैं कि इस पर तुरंत ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। क्या आप में वो कैपेसिटी है कि इस पर्टिकुलर ओपन सेल की मैन्युफैक्चरिंग आप खुद कर सकें, या भारत में ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जिनसे आप सोर्स कर पाएंगे? हमारे हिसाब से डिक्सन, क्योंकि ये ओपन सेल की कैपेसिटी लगाने में बहुत बड़ा केपेक्स लगता है, सो इंडिया में ऑफ कोर्स हमारी जैसी कंपनी इतना बड़ा केपेक्स नहीं लगा सकती। कोई बड़ा बिजनेस हाउस इंडिया में ये केपेक्स लगाए या कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आके ये लगाए तो पॉसिबल है। बट हमारा यही कहना है इसमें कि जब तक इंडिया में इसकी फैसिलिटी नहीं आती तो इस पे ड्यूटी लगाने से प्राइसेस, जो कॉस्ट है टीवी की, वो बढ़ जाती है एंड वो अल्टीमेटली वो कस्टमर को पास करी जाएगी, तो उससे डिमांड पे इम्पैक्ट आ सकता है। ओके, तो कितना आपको कॉस्ट पास ऑन करना पड़ेगा रफली? आपने थोड़ी बहुत बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन की होगी गुप्ता जी। इसमें ड्यूटी लगने से ऑलमोस्ट 150 से 250 रुपए का टीवी पे प्राइस पे इम्पैक्ट आ सकता है। ओके। और अभी हमारा ये फेस्टिव सीजन है इंडस्ट्री का एंड डिमांड काफी अच्छी है, तो इससे हमें लगता है कि डिमांड पे इम्पैक्ट आ सकता है। और हमारा या बिल्कुल। ओके सर, एक और चीज जो सरकार ने बड़े पैमाने पर ये जो पीएलआई स्कीम शुरू की है, उसमें आपने भी आवेदन दिए हैं। कितनी एप्लीकेशंस आपकी हैं, कितनी आप कैपेक्स करना चाहेंगे फिर इस पीएलआई स्कीम के तहत अपनी कैपेसिटी बढ़ाने को, क्या प्लान है? सो हमने भी 2 एप्लीकेशन अप्लाई करी थी गवर्नमेंट के पास, एंड हमें इसका अप्रूवल कभी भी आ सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 7-10 डेज में इसका अप्रूवल आ जाएगा। एक बार अप्रूवल आने के बाद हम अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करेंगे, अपनी और इन्वेस्टमेंट्स करेंगे इसमें, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी हमारे लिए मोबाइल मैन्युफैक्चर करने के लिए। एंड इसमें हमारे काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट पाइपलाइन में है बड़े कस्टमर्स के साथ, बड़े ब्रांड्स के साथ, बोथ डोमेस्टिक मार्केट के लिए और एक्सपोर्ट्स के लिए। तो हम ईगरली अवेट कर रहे हैं एंड एक बार अप्रूवल आता है तो हम अपनी कैपेसिटी उसके अनुसार
एक्सपैंड करेंगे। ओके एक मैं आपसे फाइनल वर्ड चाहती हूं कि इस कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए फिर आपको क्या नए और पैसे रेज करने पड़ेंगे। दूसरी बात सर, इस समय डिमांड की सिचुएशन बताइए, क्योंकि आप बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ कारोबार करते हैं। क्या कंजम्पशन डिमांड वापस लौट रही है? प्री कोविड लेवल्स के किस परसेंटेज पर हम पहुंचे हैं अब तक, स्पेशली टेलीविजन डिमांड के को लेकर? सर डिमांड बहुत अच्छी है, खासकर हमारे टीवी वॉशिंग मशीन और टीवी और वॉशिंग मशीन कैटेगरी पे, जहाँ पे हमारी डिमांड हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा है। अभी टीवी में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन और सर्कुलर निकाला था जहाँ पे उन्होंने टीवी को रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है, तो जिसकी वजह से ज़्यादा टीवी इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। एंड ऑफ कोर्स डिक्सन की सबसे बड़ी फैसिलिटी है, डिक्सन सबसे ज़्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है इंडिया में, एंड हमारे खुद के डिजाइन सोल्यूशन है, तो हम बहुत बड़े बेनिफिशियरी हैं उसके। एंड सिमिलरली हमारा वॉशिंग मशीन में भी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, एंड हमें लगता है कि ये डिमांड इवन दिवाली के सीजन के बाद भी अच्छी कंटिन्यू होनी चाहिए। बट ऑफ कोर्स अभी थोड़े बहुत लॉकडाउन हो रहे हैं इंडिया में, दोबारा केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम लोग कॉशियस भी हैं उसी टाइम पर कि ये जो थोड़े थोड़े लॉकडाउन लोकलाइज लॉकडाउन हो रहे हैं उसका डिमांड पे इम्पैक्ट ना हो। बट एज ऑफ नाउ हमें बिजनेस अच्छा लग रहा है एंड हमारी ऑर्डर बुक बड़ी हेल्थी है, हमारे कैश फ्लोज काफी हेल्थी है। Okay. तो हमें लगता है कि जो भी केपेक्स आज हम लोग कर रहे हैं, चाहे मोबाइल पीएलआई में करेंगे या और एक्सपेंशन में, जैसे फुली ऑटोमेटिक लेके आ रहे हैं हम लोग वॉशिंग मशीन में, तो वो काफी हमारे मोस्ट ऑफ द केपेक्स हमारा इंटरनल एक्रूवल से फंड हो जाएगा। हमारी बैलेंस शीट भी काफी हेल्थी है, हमारे डेट टू इक्विटी, डेट टू एबिटा रेशियोज काफी लो है, तो वहां से भी हम थोड़ा बहुत डेट रेज कर सकते हैं। तो हमने एक इनेबलिंग प्रोविजन लिया है और हमारी एजीएम में अब ले रहे हैं हम इनेबलिंग प्रोविजन, जो कि 1 साल तक वैलिड होगा। बट मुझे लगता है एंड हम लोग कॉन्फिडेंटली फील करते हैं कि हम लोग काफी हद तक केपेक्स हमारा इंटरनल एक्रूवल से फंड हो जाएगा। पॉइंट